नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे दिल्ली सरकार के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पड़े सीबीआई छापे की, जो दिल्ली की नई शराब नीति 2021-22 के कारण पड़ी है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके करीब आई सीबीआई। नई दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी पर बवाल लगातार जारी है। आज सुबह सुबह दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत देश भर में 15 से ज्यादा ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी हुई है। पिछले कुछ वक्त से नई शराब नीति पर दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार में तलवारें खींची हुई हैं। उपराज्यपाल इस मामले की सीबीआई जांच को मंजूरी दे चुके हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी इस मामले में एक्शन में आ चुकी है। दिल्ली की आबकारी नीति मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गई। तब से सरकारी आवास में तलाशी जारी है। अफसरों ने उनके और परिवार के बाकी सदस्यों का फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद आप और बीजेपी आमने सामने आ गई है। आपने कहा है कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई है। उधर भाजपा का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल के शराब माफिया में डील हुई थी। उधर सिसोदिया के घर बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए। इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई रेड के मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मनीष जी के कार्य की सराहना दुनिया के बड़े बड़े देशों में हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ रहा है। आप भी सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चनें बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर। मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें। उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, पंजाब गए तो वहां प्रचंड बहुमत से आपकी सरकार बनी, जिससे केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका कारण दिल्ली का स्वास्थ्य और शिक्षा का मॉडल है। इससे नरेंद्र मोदी जी को नींद नहीं आती है। एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल को रोकना है। आइए सुनते हैं कि संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। दिल्ली और पंजाब जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता पूरे देश में बढ़ रही है। पूरे देश में केजरीवाल का संदेश शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पहुंच रहा है। पूरे देश में केजरीवाल के नाम पर लोग जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का एक अभियान उन्होंने शुरू किया, जिसके समर्थन में देश के अलग अलग हिस्सों के लोग जुड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात तक में उसमें बड़ा समर्थन हमें मिल रहा है। और जब केजरीवाल की लोकप्रियता बढ़ रही है, केजरीवाल चुनाव में जीत रहे हैं,
एक के बाद दूसरा स्टेट, दूसरे के बाद तीसरे स्टेट में पहुंच रहे हैं, तो उसका सबसे प्रमुख कारण है दिल्ली का शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल। दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य की क्रांति। इस बात से परेशान होकर, इस बात से हैरान होकर नरेंद्र मोदी जी को रात में नींद नहीं आती। उनको सिर्फ एक ही चिंता लगी रहती है कि कैसे केजरीवाल को रोकना है, कैसे शिक्षा मॉडल को रोकना है, कैसे स्वास्थ्य को मॉडल को रोकना है। लेकिन मोदी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, ना अब केजरीवाल आपसे रुकने वाले हैं, ना शिक्षा का मॉडल रुकने वाला है, और ना ही स्वास्थ्य का मॉडल रुकने वाला है। इस संबंध में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, यह भी सुन लेते हैं। देखिए, जानबूझ करके उन्हें घबराहट है भारतीय जनता पार्टी को। हिमाचल की घबराहट है कि आप पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। आप पार्टी से घबराहट है गुजरात में उन्हें कि गुजरात में हो सकता है परिणाम ऐसे बदल जाएं जो आपके पक्ष में चले जाएं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष के लोग हैं उन पे समय समय पर सीबीआई, समय समय पर ईडी, और मुझे ये लगता है कि आप जैसी पार्टी और सिसोदिया जैसे नेता सीबीआई से और ईडी से घबराएंगे नहीं। देखिए, जानबूझ करके उन्हें आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रीतपाल सिंह सलूजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी दीपचंद राठौर, नेता कांग्रेस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। के विश्वदेव राव, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हम इस कार्यक्रम में सवाल और जवाब का शुरुआत करें, इसी मुद्दे से संबंधित एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उस पर हम नजर डाल लेते हैं। बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की रेड जारी है। मनीष सिसोदिया के घर 10 घंटे से सीबीआई का छापा जारी है। सिसोदिया की निजी गाड़ी की तलाशी कर रही है सीबीआई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की गाड़ी की भी तलाशी जारी है। आबकारी मामले में डिप्टी सीएम के घर छापा पड़ा हुआ है। कई अधिकारियों के घरों पर सीबीआई की रेड जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली आबकारी मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई की एफआईआर में सिसोदिया समेत 15 लोगों के नाम है। धारा 120B और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई का रेड जारी है। तो ये एफआईआर दर्ज किया जा चुका है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब इस मुद्दे से संबंधित हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं, इन मेहमानों का हम अपने दर्शकों से परिचय करा चुके हैं। सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह सलूजा के पास जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने छापा डाला है डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर, क्या कहना चाहेंगे आप? प्रीतपाल सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? प्रीतपाल सिंह जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो हेलो जी, प्रीतपाल जी, प्रीतपाल सिंह सलूजा जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वहीं हम आपके पास आएंगे, लेकिन हम राहुल आनंद जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनके पास आना चाहेंगे। और सवाल आपसे यही है कि आम आदमी पार्टी कह रही है कि मोदी जी की नींद उड़ गई है, मोदी जी की नींद उड़ गई है, आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है और इसलिए यह कार्रवाई हो रही है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, चर्चा की अगर हम लोग शुरुआत करें अगर सकारात्मक तरीके से, तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे अपनी बातों को रखकर तथ्य को समाप्त करूंगा। सबसे पहली बात यह है कि केजरीवाल जी ने जब अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी तो उनके उस कार्यकाल को देखिए, वो कालिक पोत कर आगे बढ़ने का काम करते थे और मीडिया के सामने और न्यायालय के समक्ष जाकर माफी मांग लेते थे। ठीक उसी से निकला हुआ एक बंदा है ये, जो झूठ पे अपनी राजनीति को खड़ा किया। और यही नहीं,
जो अबकारी योजना है, जो 144 करोड़ रुपए की जो घोटाले की बात की जा रही है, जब दिल्ली जैसा प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी, जब वो ऑक्सीजन से त्राहिमाम थी और उस समय आर्थिक संकट आ गए थे, तो उसके बाद इन्होंने कोरोना का हवाला देकर सारी शराब माफियाओं को छूट दे दिया और बैकडोर से पैसे ले लिए। मैं केजरीवाल जी को एक बात बताना चाहूंगा, इनके लोग जो बात बोलते हैं कि इनकी योजना से भारतीय जनता पार्टी घबरा गई या मोदी जी घबरा गए, तो मैं इनको बता दूं कि मोदी जी के पंजे से आम आदमी पार्टियां घबरा जाती है, क्योंकि जहां भी असत्य होता है वहां सत्य की जीत होने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन सत्य पारदर्शिता के साथ सबके समकक्ष मौजूद होता है। अगर जिस शिक्षा मॉडल की ये बात करते हैं, और जो टाइम्स ऑफ इंडिया, जो लगातार टाइम्स ऑफ इंडिया, एक न्यूयॉर्क टाइम्स में भी ये बात, इस मॉडल की सराहना हो चुकी है। जी माफ कीजिएगा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसमें मैं आपको बता दूं, वो हमेशा भारत के बारे में पॉजिटिव खबर कभी भी वो नहीं छापता है, हमेशा निगेटिव खबर छापने की कोशिश करता है। और जहां तक आपको आबकारी योजना की बात है, तो मैं बता दूं कि जो व्यक्ति का पूरा सिस्टम निजीकरण का विरोध करता था, वही निजी हाथों में शराब संचालक को सौंप रहा है। वो दुकान ने जो ओपन टेंडर जारी किया गया, उस ओपन टेंडर के तहत हर वार्ड में दो शराब की दुकानें खुली थी, लेकिन यहाँ पर 850 में से 650 शराब की दुकानें खुल गई। और यही नहीं, मैं आपको और बता दूं, बैकडोर से और भी खोलने के लिए इनको अनुमति दे दी गई। अगर शिक्षा मॉडल इतना ही अच्छा है, तो बड़ा ही आसान सा सवाल का जवाब, इनके विधायक के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, इनके मंत्री के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं? ठीक है, जिस सत्येंद्र जैन की वो बात कर रहे हैं, वो सत्येंद्र जैन क्यों ईडी के सामने, सीबीआई के सामने अपनी यादाश्त को खो बैठे हैं? वो दिन दूर नहीं है जब केजरीवाल जी भी अपनी यादाश्त को जल्दी ही खोएंगे। देखो, नियम की अगर हम बात करें, तो बिजनेस रूल 1993 की अगर हम बात करें, हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप जारी रखिए जी, और कम शब्दों में अपनी बात खत्म कीजिए। हम प्रीतपाल सिंह जी के पास जाना चाहेंगे। जी हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है जी। हेलो, तो जी राहुल आनंद जी, आपकी आवाज यहां तक पहुंच रही है, शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। हम प्रीतपाल सिंह सलूजा जी के पास जाना चाहेंगे। प्रीतपाल सिंह सलूजा जी, आप तक मेरी आवाज नहीं आ रही है। हम कार्यक्रम की शुरुआत आपसे ही करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीआई डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर आज सुबह से ही छापेमारी कार्रवाई कर रही है। तो प्रीतपाल सिंह जी, इसको किस रूप में आम आदमी पार्टी देख रही है, यही आपसे सवाल था जी, जवाब दीजिए जी। और देश के भीतर जिस तरह से आम आदमी पार्टी का उदय हो रहा है और एक राज्य के बाद दूसरे राज्य के ऊपर हम बढ़ रहे हैं, वो जो चिंता सता रही है, वो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता है। शराब नीति के ऊपर अगर कोई जांच बैठाने की बात कर रहा था, तो वो मनीष सिसोदिया खुद कर रहे थे। आज से 15 दिन पहले उन्होंने पीसी बुलाई और कहा कि बैजल ने कैसे उस शराब नीति को बदल दिया। तो जांच के लिए, सीबीआई जांच के लिए तो हम बता रहे थे, जाना चाहिए था बैजल के घर पे। पहुंच गए मनीष सिसोदिया जी के घर पे, हम लोगों ने स्वागत किया। हम लोगों ने कहा, आओ भाई, हमारे वहां कुछ निकलता है तो जनता को बताओ। ठीक है, 2017 में भी ठीक इसी तरह, मतलब आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो सीबीआई ने छापेमारी की है उसमें कुछ निकलने वाला नहीं है, उसके हाथ कुछ आने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ गड़बड़ियां नहीं हुई हैं। निकला, बताइए, 40 विधायक देवेंद्र जी हमारे पकड़े गए, आज तक कुछ नहीं ये कर पाए। जी, हमारे मुख्यमंत्री के वहां सीबीआई ईडी की जांच कराई, क्या निकला? संजय सिंह के ऊपर 23 मुकदमे लगे हुए हैं, देशद्रोह तक का मुकदमा इन्होंने लगा दिया, कुछ निकला? ठीक है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं पे तो चिंता की बात ही नहीं है ना सर, तो चिंता की बात ही नहीं है, तो सीबीआई को अपना काम करने दीजिए। ठीक है, अपना सीबीआई को काम करने दीजिए। जनता के कार्य रुकेंगे, ये चिंता हमें है जी, जनता के काम नहीं रुकने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ना रुके, जनता को जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी देती आ रही है वो दे जी, मगर भारतीय जनता पार्टी को यूपी की आबकारी नीति की जानकारी नहीं होगी। ये प्रवक्ता महोदय जब बैठे हुए हैं, इनको हरियाणा की जो आबकारी नीति उसकी जानकारी नहीं होगी। ठीक है, ये इनको दिल्ली की जो पढ़ा लिखा, ठीक है, समझ में आ गया, आपकी बात हमारे समझ में आ गई। हमारे पास और भी मेहमान हैं, हम आपके पास आएंगे सर। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई कि झूठी पार्टी है। इनकी जाति पे सांप
लौट रहा है देवेंद्र जी कि अमेरिका का इतना बड़ा अखबार जी दिल्ली मॉडल को, दिल्ली की शिक्षा मॉडल को, ठीक है, और मनीष सिसोदिया को न्यूयॉर्क टाइम्स पे फ्रंट पेज पे कैसे जगह दे ठीक रहा है है? सर, ठीक है जबकि सर, विश्व गुरु तो मोदी जी थे। ठीक है, मतलब तो बीजेपी इनकी के लगी थी कलेजे पे सांप लौट रहा है, क्यों हुई इसलिए उसकी सीबीआई ने जानकारी छापेमारी की है। मैं समझ गया सर, समझ गया, और दर्शक भी समझ गए। हम आपके पास आएंगे सर, थोड़ी देर बाद आएंगे, क्योंकि हमारे पास और भी मेहमान हैं और एक एक करके उनकी भी राय लेनी जरूरी है। कि विश्वदेव राव जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, हम आपके पास आएंगे, लेकिन थोड़ा सा और आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि दीपचंद राठौर जी जो कांग्रेस नेता हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। दीपचंद राठौर जी, आपसे सवाल यही है कि इस सीबीआई छापे को कांग्रेस किस रूप में देख रही है? जी राठौर साहब। आदरणीय देवेंद्र कुशवाहा जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा देश की जनता की बात करती है। सामने कोई भी अगर गलत किया है तो उसको विरोध करना बहुत जरूरी है। जो आप है उससे करने से पहले केजरीवाल के फर्जी मॉडल पर बात कर लें। आज ये लोग शिक्षा की दवाई दे रहे हैं, स्वास्थ्य की दवाई। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 21 मार्च 2021 अटैक के हवाले से खुलासा हुआ है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने 16 स्कूलों को बंद किया और 7 साल में एक स्कूल इन्होंने बनाया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी एक सीबीआई जांच इंक्वायरी की मांग कर रहे थे। जो क्लासरूम के अंदर इन्होंने अनियमित घोटाले किए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के 80% मंत्रियों कह रहे हैं, 38 विधायकों पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप है, महिला उत्तर केस है। अगला नाम शराब माफिया और राजा अरविंद केजरीवाल का होगा। जिस तरह से दिल्ली को माफिया को सौंप दिया, बेच दिया। अगर शराब नीति में भ्रष्टाचार को आप सही मानते हैं तो समय में अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी जाना होगा। सीबीआई छापे को आप सही मानते हैं, कांग्रेस सही मानती है। आपके कहने का तात्पर्य यही है। मैं सही हूं सर? हां या ना में जवाब दीजिए। मैं सही हूं? जी दीपचंद राठौर जी, आपके कहने का तात्पर्य यही है कि ये सीबीआई जी देखो, नहीं, एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, उससे केजरीवाल और सिसोदिया जैसे भ्रष्टाचारियों को कवर फायर मिल जाता है। एजेंसियों का अपना काम ठीक से करेगी, ईमानदार लोगों के पीछे नहीं पड़ेगी, तब केजरीवाल और सिसोदिया जैसे लोग जो देश के अंदर तो बड़ी जो भ्रम फैला रहे हैं वो जेल के अंदर बैठे मिलेंगे आपको। जो ईडी पूछताछ कर रही है वो भी तो एक तरह से सही होना चाहिए, उसमें भी दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए, वो भी सही होगा ना? तो कुशवाहा जी, हम तो ईडी के सम्मान करते हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए आप कब उनका अगर तो सड़कों पे प्रदर्शन क्यों हुआ सर? जिस दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया था तो सड़कों पे कांग्रेस प्रदर्शन क्यों कर रही थी? सवाल तो ये भी उठता है। खैर ठीक है, लेकिन ये बड़ी बात है कि आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं, कांग्रेस सही मानती है। प्रीतपाल भाई जी, अभी तो आपके केजरीवाल भी अंदर जाने वाले हैं। शराब माफियाओं को जो जिस तरह आपने पाला है देश के अंदर, वो देखना आने वाला समय बताएगा आपको। अरे कांग्रेस के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना कि सीबीआई बंद पिंजरे का तोता है। आज बस आज से 4 कदम आगे बढ़ के पट्टा लग गया उनके गलों में। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पट्टा किसके गले में पड़ता है। ठीक है सर, हम आएंगे। हमारे साथ के विश्वदेव राव के नाम पर लड़ाई लड़ने वाले आज खुद अरविंद केजरीवाल की पार्टी ज्यादा अभी 10 दिन पहले विलाप कर रहे है कि आप ये बोल नहीं सकते। सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, तो सड़कों पे कांग्रेसी पूरा विलाप। अरे भाई, आप मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी को उनका ध्यान रखिए, उनका ध्यान रखिए। राहुल गांधी जी का ध्यान रखने के लिए बहुत से लोग बैठे, आप अपने केजरीवाल जी का ध्यान। ये देश आजादी का खाली सर के विश्वदेव राव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं और थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम उनसे भी कुछ सवालों के जवाब ले लें। जी विश्वदेव राव जी, सवाल यहाँ पर यह है कि यहाँ आपने देखा कि अगर ईडी कांग्रेस के नेताओं से पूछताछ कर रही है तो वो गलत है। अगर सीबीआई छापे मार रही है आम आदमी पार्टी के नेता पर
तो सही लग रहा है। क्या कहेंगे ऐसी राजनीति के बारे में? देवेंद्र भाई, पहले तो मुझे लगता है हमारे भाजपा के प्रवक्ता की जरूरत ही नहीं है जी। आपका कटाक्ष किस ओर है? ये कहना रहा है जी। ये समझ से परे है, लेकिन आगे जारी रखिए। सीबीआई को हमेशा से बंद पिंजरे का तोता कहा गया है और सब चीजें आरोप लगाए गए जी। उसके बावजूद सीबीआई ने कांग्रेस के समय अपने काम किए, भाजपा आई तो अपने काम कर रही है। ये जो जांच का विषय है, मुझे एक बात, सभी का बयान मैंने सुने, मनीष सिसोदिया जी का सुना, अरविंद केजरीवाल जी का सुना, मैंने कांग्रेस के लोगों का सुना, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का सुना और भाजपा का सुन रहा हूँ। मुझे एक चीज आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं सुनाई दे रही कि वो शराब नीति पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे रही है जी। वो ये कह रही है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरा शिक्षा नीति के बारे में, बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि बहुत अच्छा भी काम किया है दिल्ली सरकार ने शिक्षा नीति पे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने शराब नीति में भी सही काम किया है जी। अगर कोई शिकायत हो रही है तो आम आदमी पार्टी अगर पाक साफ है तो उसको स्पष्टीकरण देना चाहिए। भाई 144 करोड़ का आरोप लग रहा है कि टेंडर होने के बाद आपने फ्री चीजें बांट दी, आपने दुकानें खोलने की अनुमति दे दी, आपने एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्र का 30 करोड़ रुपए का जो ठेका था वो पैसा वापस दे दिया लोएस्ट बिडर को। ये सब जेन्युइन आरोप हैं। इनके बारे में बात करनी होगी, स्पष्टीकरण देना होगा आम आदमी पार्टी को। ऐसे हवाई बात में मैं नहीं समझता हूं। जो छवि आम आदमी पार्टी ने बनाई है, अपनी कोशिश करी है और बनाई भी है, वो इस तरह की बयानबाजी की मैंने शिक्षा नीति में कर दिया, शराब नीति में नहीं किया, तो ये कोई ठीक स्पष्टीकरण नहीं मिला है जी। और आपने जो पूछा, आपने बोला कटाक्ष मेरा किस तरफ है, मेरा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के भिड़ने पर है भाई। वो दोनों आपस में भिड़ रहे हैं तो भाजपा के हमारे राहुल भाई क्या कहेंगे? जी जी, बिल्कुल सही था। विष्णुदेव राव जी, हम आपके पास पुनः आएंगे। अब मैं प्रीतपाल सिंह सलूजा जी के पास जाना चाह रहा हूं। आपने सुना होगा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने क्या कुछ कहा है कि हाँ, अगर जो एक मॉडल आपका बढ़िया है, उसकी सराहना हो रही है, तो ये जरूरी तो नहीं कि शराब नीति में कुछ खामियां ना हुई हों। इसका तो वो प्रमाण है नहीं जो अरविंद केजरीवाल जी न्यूयॉर्क टाइम का वो दिखा रहे हैं कि इसमें सराहना हुई है। शराब नीति की तो सराहना हुई नहीं है उसमें। सलूजा जी, जवाब दीजिए आप। हाँ, राहुल आनंद जी आपके पास आएंगे, इसके बाद आपके पास आएंगे। जी जी देवेंद्र जी, थोड़ी सी बात पे थोड़ा बात समझ लीजिए जी। मामला यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर जो फ्रंट पेज पे जो फोटो दिखाई जा रही है अरविंद केजरीवाल द्वारा, वो ये इशारा सिर्फ आपको करना चाह रही है जी कि ये जो अमेरिका के एक नामी अखबार के फ्रंट पेज पे अगर दिल्ली का शिक्षा मॉडल है तो उसको कैसे खत्म किया जाएगा। टीवी पे एक प्रचार आता है जी कि तुम्हारे सूट पे ज्यादा दाग है, मेरा सूट देखो। तो भारतीय जनता पार्टी अब उस नीति पे आ गई है। मैं तो समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे आप बात कह रहे हैं। मैं अपनी देवेंद्र जी, मेरी पूरी बात आ जाएगी, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ये साबित करना चाहती है कि मेरे कपड़े पे बहुत दाग है तो तुम भी अछूती नहीं हो। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ये फर्क है। जैसे वरिष्ठ पत्रकार जी दुबई से उन्होंने बात रखी, मैं उनका समर्थन करता हूँ। जनता के टैक्स के पैसे से क्या हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है, इसकी जानकारी जनता को होनी चाहिए। आज से 15 दिन पहले मनीष सिसोदिया ने खुद पीसी करके इस बात को कहा था और उजागर किया था, बल्कि 10 दिन हुए, कि ये जो आबकारी नीति आई थी ये पहले एलजी को भेजी जाती है, एलजी गृह विभाग को भेजता है, गृह विभाग उसका अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद फिर एलजी के पास आती है, फिर एलजी उसको कानून में बदलता था, वो लागू होती है जी।
जो आबकारी नीति जो बैजल द्वारा बताई गई थी उसको मनीष सिसोदिया ने ओके कर दिया। उन्होंने रातों रात उसके अंदर परिवर्तन किया। यही जांच की मांग हम लोगों ने की, जिसके कारण अभी आपने बताया कि एयरपोर्ट एरिया में लोगों को पैसे वापस करने पड़े। ये उस आबकारी नीति में जो क्लॉक डाले गए, जो 2 क्लॉक बढ़ाए गए थे, एक ये बढ़ाया गया था कि जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां है उसको एनओसी डीडीए से लेनी पड़ेगी। ठीक है। जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी है उनको एनसीडी से एनओसी लेनी पड़ेगी। जो दोनों ही गलत है। जो कॉलोनियां ही अनऑथराइज्ड है वो कहां से एनओसी ले पाएंगी? ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती के कारण जो कमियां आई, सीबीआई को जांच करनी चाहिए थी जब तो कब ये मनीष सिसोदिया की। अब जाके बैजल के भी कराएं, उनकी भी जांच करें कि कहां पे कमी थी। जो दिल्ली वासियों के टैक्स के पैसे में सेंधमारी हुई है, ये पता लगना चाहिए। ये आम आदमी पार्टी के लोगों के द्वारा हुई है, वो भी लोगों के बीच में आना चाहिए। ठीक है। अगर एलजी द्वारा हुई है, एलजी को किसने कहा था उसको बदलने के लिए, ये भी लोगों के सामने आना चाहिए। हम तो समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जांच हो रही है, सामने आएगा, जांच हो रही है देवेंद्र जी। और तो और जो आम लोगों को सजा दी जाती है कानून के धाराओं में, उससे 2 गुना ज्यादा हमारे मंत्री नेता या कोई इसमें लिप्त हो उसको दी जाए। हम उसका ये समर्थन करते हैं, हमारी वैसी पार्टी है। ठीक है जी। राहुल आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? उसके बाद हम के विश्वदेव राव जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है जी। मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिएगा, मैं जल्दी अपनी बातों को समाप्त कर दूंगा। देखिए, जहां तक न्यूयॉर्क टाइम्स की जहां तक बात है तो वो हमेशा भारत की छवि किस रूप में छापने की कोशिश करता है। ये मुझसे और आपसे और देश से नहीं छुपा है। दूसरी बात मैं बता दूं कि शिकायत मिलने के बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटरी, मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं उन्हीं को स्पष्ट कर रहा हूं कि कैसे वो भ्रम फैला रहे हैं कि शिकायत मिलने के बाद एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को कहा कि बिजनेस रूल 1993 जो किसी भी तरह की जांच, जब कहीं भी अनियमितता बढ़ती जाती है तो वो जांच करने का अधिकार देता है। दूसरी बात मैं बता दूं कि एयरपोर्ट एरिया में जिसको ठेका अलॉट हुआ था उसको एयरपोर्ट अथॉरिटी से एनओसी नहीं मिला। तीसरी बात मैं बता दूं, नियम ये है कि लाइसेंस के नियम का पालन जो नहीं करेगा तो उसको और उसके सारे पैसों को सरकार जब्त कर लेगी। लेकिन ये किसके कहने पे और क्यों 30 करोड़ रुपए लौटाए गए? और यही नहीं, रातों रात फॉर्मूला अचानक चेंज कर दिया गया और दारू का दाम सेट करने के लिए बता दी गई। मैं आपको बता दूं, रुकिए, मैं आपको बता दूं, इस नीति का विरोध कौन कर रहा है? रुकिए, इस नीति का विरोध कौन कर रहा है? अरे भाई, मेरे देख रहा है सरदार जी, अभी तो चुप हो जाओ। सरदार जी, अभी तो चुप हो जाओ। देख रहा है, मैं बता रहा हूँ सच्चाई, बोलने तो दो। लोगों को बताइए, नीति जनता को बताइए, आप प्रवक्ता हो, कौन कर रहा है? जानकारी लोगों का विरोध करने वाले शिक्षा से संबंधित लोग, धार्मिक संस्थान से संबंधित लोग, सरकार नहीं है, गार्जियन और बनाने से पहले डीडीए से एनओसी। ठीक है सर, बात तो पूरी हो जाने दीजिए। एयरपोर्ट को कुछ बनाने के लिए एमसीडी से एनओसी लेना पड़ेगा। गलत मत बताइए। राहुल आनंद जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। एमसीडी ने एनओसी कैसे देगी उनको? ठीक है सर, एलजी ने ठीक है सर, क्रॉस चेक किया। ठीक है सर, ये जानकारी दीजिए। प्रीतपाल जी थोड़ा सा धैर्य रखिए, प्रीतपाल जी। राहुल आनंद जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। राहुल आनंद जी, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। कौन है यहाँ डरा हुआ? आप पार्टी के लोग हैं यहाँ, डरा हुआ आपका मुख्यमंत्री है यहाँ, डरा हुआ संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था से बातों को नहीं रखने देते हैं और जो हल्ला करके आपका मेरा वक्त जायज करते हैं। मैंने कितनी महत्वपूर्ण बातें समझाई, आप पढ़ा हुआ पढ़ रहे हैं, वही कह रहा हूँ आपके बीच में मैंने बोला, आपने कहा बातें समझाई कि एलजी की मीटिंग की जहां तक मैं बात कर रहे हैं कि एलजी का मीटिंग 2 बजे होता है, 2 बजे सूचना दी जाती है और 5 बजे एलजी को रिपोर्ट कर दिया जाता है। एमसीडी देती है। देखिए थोड़ी पढ़ाई कर लीजिए देवेंद्र जी, यहीं पे स्पष्ट होता है कि कैसे आम आदमी पार्टी के लोग बर्ताव करते हैं।
आम आदमी तब भी पार्टी पटरा बनने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, रखने नहीं देते हैं और तब भी पटरा बनने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा। जी प्रीतपाल जी राहुल आनंद जी, ठीक है आप दोनों एक साथ बोलेंगे। जब आप दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी दर्शकों को। क्या समझेंगे? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपके व्यूअर्स को जानकारी होनी चाहिए कि एयरपोर्ट ठीक है सर, जो होती है वो संवैधानिक संस्था नहीं है। ठीक है सर, वो एनओसी नहीं देते, एनओसी देती है डीडीए एनसीडी और दिल्ली सरकार। रविंदर जी, सबसे बड़ी बात ये जानकारी लोगों को होनी चाहिए। भ्रष्टाचार डिबेट का जो आधार होता है बातों को सुनना, जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं को भी बहुत कुछ सीखना होगा कि अनुशासन कैसे अनुशासित होकर बैठना है। अरे भैया, और कैसे अपनी बातों को रखना है। ठीक है प्रीतपाल जी, अपनी बातों को कहना है। ये जो राजनीतिक विश्लेषण, ठीक है ठीक है, हमारे अन्य मेहमान भी हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। दीपचंद राठौर जी, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। हमें के विश्वदेव राव जी के पास भी जाना है, वो बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जी, को सुझाव जो कैमरे के ऊपर घूस लेते पकड़ी जाती है। देवेंद्र जी, अगर एक्साइज पॉलिसी सही थी तो। अरे प्रीतपाल जी, जी ठीक है। दीप जी एक्साइज पॉलिसी क्यों सरकार को नुकसान हुआ, क्यों कुछ प्राइवेट पार्टीज को फायदा पहुंचाने का काम हुआ, जो रिश्वत ली उसका उन्होंने क्या कहा, उसकी जांच होनी चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह जेल जाएंगे। अरविंद केजरीवाल की सरकार की सच्चाई है, नीति का नारा देने वाले नई शराब नीति में भ्रष्टाचार करके पूरी दिल्ली को नशे की राजधानी बना दिया है। जहाँ पहले 250 ठेके होते थे, आज 850 ठेके हैं। पहले युवाओं की उम्र 25 वर्ष होती थी, आज इन्होंने 21 वर्ष कर दी है। पहले ट्राई डेट 17 से 18 थे, आज इन्होंने 30। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। शराब माफिया के दबाव में ही काम कर रही है। ठीक है, अगर शराब माफिया के दबाव में सरकार काम की होगी तो सीबीआई का छापा पड़ा है, जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे के विश्वदेव राव जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं और आपकी बातें बहुत गंभीर होती हैं। एक बार फिर आपने तीनों हमारे मेहमानों का जो पार्टी के प्रवक्ता हैं उनको आपने सुना है, कुछ ऐसी बातें जरूर कहेंगे कि हाँ, उसमें कुछ न कुछ सीख जरूर होगी। बहुत आभार देवेंद्र भाई। मैं प्रीतपाल जी की बात से सहमत नहीं हूँ। मेन मुद्दा ही यही है जो वो कह रहे हैं, वो वाकई वो भ्रामक चीज बात बता रहे हैं, शायद लग रहा है। क्यों? जो सीबीआई का आरोप है वो आरोप ही यही है कि आप सरकार ने बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की सहमति के एक्साइज पॉलिसी लागू कर दी जी, और जब उस पर जांच बैठी तो उसको वापस कर दिया जी। आप कह रहे हैं कि गवर्नर बैजल साहब जब थे तब जो है उन्होंने लागू करवा दी और पास हो गई होम डिपार्टमेंट से, तब जो है सरकार ने करी जी। ये आरोप ही नहीं है, आरोप तो इसका पलट है, उल्टा है जी। अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है तो भाई बिल्कुल आप तो बाइज्जत बरी होंगे सीबीआई से, तो चिंता की क्या बात है जी, पहली बात जी। दूसरी बात जी, जरा कम शब्दों में सर, हमारे पास समय की कमी है जी। बस एक पॉइंट और एक पॉइंट बहुत बड़ा निकल के आता है कि आपने सरकारी दुकानें बंद कर दी थी जी, आपने सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स को रखा था जी। तो ये तो साफ साफ तौर पे सरकार का नुकसान हुआ। बिल्कुल, बाकी जनता जनार्दन को जवाब चाहिए, वो सीबीआई देगी या आम आदमी पार्टी खुद दे, या फिर आम आदमी पार्टी जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद हम चारों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी पर सीबीआई का संकट गहरा रहा है। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी सीएम हैं, उनके आवास पर सुबह से ही 8:30 बजे से ही छापे पड़ रहे हैं और अब तक जारी हैं। नई शराब नीति को लेकर यह बवाल और बखेड़ा खड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह बखेड़ा और बवाल कहां तक बढ़ता है, कौन अंदर जाता है और आगे क्या होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।